अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राइम की मस्तियाँ देखें, इसको ना मैंने बिठाया था पीछे सीट पे बेल्ट लगा के कि ये पीछे सुकून से बैठ के जाए। आगे ना बहुत तंग करता है, इसको ना अपने पापा की गोद में जाना होता है आगे बैठ के। तो अभी जो है ना इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं बेल्ट से बाहर निकल जाऊँ। पूरा ना ये लेट गया था, इसको ना उलझन हो रही थी क्योंकि कभी लगाया ही नहीं है बेल्ट, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितनी देर तक ये पीछे बैठ सकते हैं ना तो इसको मैं पीछे ही बिठाऊंगी, वरना आगे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसको पकड़ना पड़ता है बार बार। अच्छा, हम लोग जो है ना सऊल जा रहे थे। यहाँ पर सऊल जो है ना एक किस्म का कराची समझ लें आप, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, बिजी एरिया। और हम लोग जो है वो इंचन में रहते हैं, तो यहाँ पर ना इतना रश नहीं होता है। और पर्सनली बताऊँ तो मुझे ज़्यादातर इंचन ही पसंद आता है, क्योंकि स्टार्ट में यहीं पर आए थे तो अब आदत सी हो गई ना यहाँ रहने की, यूज टू हो गए। तो दूसरी सिटीज़ में जाते ना थोड़ा सा अजीब लगता है। ये जो है ना रास्ते में हमें स्टेडियम नज़र आया था। वैसे 2 दफ़ा जो है ना मैं स्टेडियम गई हुई हूँ वॉलीबॉल का मैच देखने के लिए। उसके अंदर हमारा एक पाकिस्तानी प्लेयर भी है। उसका जो है ना मैंने पूरा शूट भी किया था। दोनों दफ़ा मैंने व्लॉग बनाया है, पर पता नहीं क्यों बस मेरा ना उसको एडिट करके अपलोड करने का दिल ही नहीं किया। काफ़ी टाइम पहले के मेरे पास अभी भी पड़े हुए होंगे, लेकिन मैंने वो क्लिप्स ऐड ही नहीं किए हैं। अभी हमें घर से निकले हुए 5 मिनट ही गुजरे होंगे। राइम जो है ना ऐसे बीच में आके खड़ा हो गया था। अच्छा, मेरे पास आने की ज़िद नहीं कर रहा था, ज़िद कर रहा था अपने पापा के पास जाने की। और वो भी इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा सा ना अपना मतलब था, स्टीयरिंग के ऊपर ना गोल सा लगा हुआ था, तो बस उसको जो है ना इसने पकड़ के घुमाना था। बस उसके चक्कर में जो है ना ये बहुत ज़िद करता है। गाड़ी में इसके साथ सफ़र करना ना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बोर्ड्स पे आपने पढ़ लिया होगा, हम लोग सोल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं ना कोरियन के साथ साथ ना इंग्लिश भी लिखी हुई होती है, और कई बोर्ड्स पे तो चाइनीज़ या जापानीज़ भी होती है। तो यहाँ से जो एंट्री होती है हमारी सोल के अंदर, यहाँ पे आके ना एक अलग सी वाइब्स आती हैं। ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं ना यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा फ्लोर्स की बनी हुई हैं, और बनी हुई भी थोड़ी सी ना अजीबो गरीब सी भी हैं बीच बीच में। वैसे कभी कभी जो है चेंज देखना अच्छा भी लगता है। अभी मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बनी हुई है। अगर हम ऊपर से देखें ना, अगर आसमान वाली साइड से, तो उसकी शेप ट्रायंगल बनी हुई है। ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी येलो वाली बिल्डिंग। फ्रंट साइड पे इसका सिर्फ एक कॉर्नर है, और बैक साइड पे जो है ना इसके 2 कॉर्नर है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अजीब सी शेप्स में ना इन्होंने बनाई हुई हैं। ये पूरी मिरर के साथ बिल्डिंग बनी हुई है। जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ी थी ना नीचे वाली साइड पे, इतना प्यारा शेड लग रहा था ना शीशों के ऊपर। और ऊपर वाली साइड पे जो है ना ये प्लेन ही है। अच्छा, इसका जो नाम है ना बिल्डिंग का, वो 63 बिल्डिंग है। देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है। मुझे तो लग रहा था कि 100 या 120 तक तो इसके फ्लोर्स होंगे ही, लेकिन इस बिल्डिंग का नाम जो है ना वो 63 बिल्डिंग है, और इसके फ्लोर भी जो है वो 63 ही हैं। अच्छा, राइम अपने साथ जो है इस दफ़ा ये गाड़ी भी लेके आया हुआ है। बहुत शौक से खेलता है। वैसे इसकी ये फर्स्ट कार है, इसको ना बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। तो आज जो है ना अपने साथ बाहर ही लिया, और मैं खुद भी ले आई थी कि चलो थोड़ा सा इसका ध्यान जो है ना लग जाएगा। अभी दूसरी गाड़ियाँ चलती हुई देख रहा था ना, तो शौक शौक में जो है ना फिर इसने खुद अपनी गाड़ी भी आगे चलानी शुरू की थी। अच्छा, ये वाले बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं, हम लोग योईडो गए थे। ये हंगंग पार्क जो है ना, हंगंग यानी कि एक रिवर टाइप होता है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। वैसे जो एरिया है ना वो योईडो है, जो नेम है सॉरी पार्क का, वो योईडो है। यहाँ पर इतना रश था ना। वैसे भी आज जो है ना छुट्टी का दिन था। ये जो पूरी लाइन है ना ये पार्किंग के लिए अंदर जाने के लिए लगी हुई है। ये जुमेरात का व्लॉग है, यानी कि कल का। एक आर्मी की कोई छुट्टी थी, जो शहीद वगैरह हुए थे ना, तो उनके डे के लिए उन्होंने ना यहाँ पे आज छुट्टी की हुई थी। और छुट्टी वाले दिन तो वैसे बहुत ज़्यादा, किसी भी आप पब्लिक प्लेस में चले जाओ, किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा रश होता ही है। खैर, यहाँ पर हमें पार्किंग इजीली मिल गई थी, क्योंकि पार्किंग उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई हुई थी। बड़ा सा एरिया बना हुआ है, पार्किंग के लिए कोई इशू नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पिकनिक भी मनाई जाती है। हालांकि उन्होंने चेयर्स वगैरह ऐसे स्टूल्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन जिसका दिल चाह रहा था ना वो अपना नीचे कपड़ा बिछा के प्रॉपर जो है ना खाना शाना खा रहे थे। वैसे पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत देखा है, लेकिन कोरिया में ये सब देखना ना बहुत कम होता है। जो नॉर्मली हमारे आसपास के पार्क्स हैं ना उसमें ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है ना, तो यहाँ पर तो लोग होते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखना ना थोड़ा अजीब सा लगता है। वरना हम पाकिस्तान में तो किसी भी पार्क में जाएँ, तो सीवियर जाएँ, कहीं भी नीचे कपड़ा बिछा कर बैठ जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ था, जहाँ पर साइकिल और ये जो 4 व्हीलर्स है ना ये यहीं से मिल रहे थे रेंट के ऊपर। तो आप इसके अंदर बैठ के घूम सकते हैं। पूरा जो है ना ये बना हुआ लेक के आसपास ना उन्होंने ऐसे बनाया हुआ पूरा ट्रैक। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं लिया था, इससे तो तेज़ हम लोग पैदल ही चल रहे थे, और वही ठीक था क्योंकि राइम ने हमें नहीं मतलब घूमने देना था इसके अंदर। अब हमारा जो है ना यहाँ पे बोटिंग करने को दिल चाह रहा था। मेरा नहीं चाह रहा था, हस्बैंड कह रहे थे कि करते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना पानी से डर लगता है। मैं ज़्यादा गहराई वाले पानी में ना देख के मुझे बहुत खौफ आता है। आपको कैमरे में इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कश्तियाँ ना बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो मुझे तो और ज़्यादा खौफ आ रहा था। अच्छा, ये वाले जो एरिया है ना यहाँ पे इन्होंने ये सिर्फ खड़ी की हुई, आई थिंक ये यूज़ के लिए नहीं है। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से हिल रही है। जिनको पानी से डर नहीं लगता है वो तो बड़ी खुशी खुशी मज़े से जो है ना
बोटिंग वगैरह कर लेते हैं। जिस तरह से मेरे हस्बैंड है उनको स्विमिंग वगैरह भी आती है, हमें कभी स्विमिंग सिखाई नहीं गई है तो हमें तो आती नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। अभी वो हस्बैंड गए थे टिकट वगैरह का पता करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ राइम था, तो कंफर्म नहीं था कि पता नहीं राइम के साथ हम लोग जा भी सकते हैं कि नहीं, बहुत छोटा है ना अभी। लेकिन यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं थी। उन्होंने कहा अगर लाइफ जैकेट आ सकती है बच्चे को तो आप पहना लें, तो राइम के साइज़ की लाइफ जैकेट यहाँ पर थी। इसका मतलब है छोटा बच्चा भी जा सकता है। वैसे माशाल्लाह से राइम अभी तकरीबन 1.5 साल का पूरा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो राइम की एज के बच्चे हैं ना, वो काफ़ी छोटे लगते हैं देखने में, तो माशाल्लाह से राइम देखने में ना बड़ा लगता है, तो इसलिए भी जो है ना हमें उसकी जैकेट मिल गई थी। अब सब ने जो है पहले तो लाइफ जैकेट पहनी। अच्छा राइम इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था ना ये पहन के, बिल्कुल इसको जो है ना पूरी आई थी। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पहन रहा था, इसको ना उलझन सी हो रही थी ये पहन के। अब यहाँ पर और भी बच्चों के स्ट्रॉलर्स खड़े हुए थे, तो इसको जो है ना बस स्ट्रॉलर के पास जाना था। इसको पता नहीं था कि ये हमारी वाली नहीं है, हम लोग जो है ना बाहर ही खड़ी करके आ गए थे स्ट्रॉलर। मैं पीछे अकेली बैठी थी, हस्बैंड, भाई और राइम जो हैं वो आगे बैठे हुए थे। राइम को भाई ने पकड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है और उसको टाइट करके पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर है पानी में हम लोग आए हुए थे और बहुत गहराई है इसकी ना। और दूसरी बात बैलेंस भी तो करना था, वज़न तो माशाल्लाह से उन दोनों का वज़न है तो वो आगे थे और मैं जो हूँ ना पीछे सेंटर में बैठी थी। बैठने से पहले मैं डर रही थी, लेकिन बैठने के बाद जो है ना फिर मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, बल्कि थोड़ा सा ना मज़ा भी आ रहा था, इन्जॉयमेंट हो रही थी। वैसे 2 तरह की बोट्स थी, खुद से पैडल चलाने वाली भी थी और एक जो थी ना वो सिर्फ उसके घेर के ऊपर पाँव रखना था और आगे से जो है ना उसको स्टीयरिंग से चलाना था। वैसे ये जो पाँव से लड़के चला रहे हैं ना, यही वाली बोट अच्छी थी, वरना जो हमें मिली है ना स्टीयरिंग वाली, ये वाली बोट्स ख़राब थी। हवा ही जो है ना बस हमें घुमा रही थी हमारी बोट को। हम जहाँ पर जाना चाह रहे थे ना, मूव करना चाह रहे थे, खुद से मूव नहीं हो रही थी, स्टीयरिंग ख़राब था। अभी तकरीबन टाइम जो है ना वो असर हो चुकी थी, असर के बाद का टाइम है। हम लोग खुद भी शाम को निकले थे क्योंकि दोपहर को ना बहुत गर्मी हो रही थी। और सी साइड पे जाएं या फिर कहीं भी पानी वाली जगह तो वैसे ही खुला होता है एरिया, तो धूप में तो और भी ज़्यादा ना गर्मी लग रही होती है। और यहाँ पर जो है ना राइम सही काबू आया हुआ था। अच्छा हमने तो एंजॉय किया है, लेकिन ये एक्टिविटी राइम के लिए बिल्कुल भी इंजॉयमेंट वाली नहीं थी। सबसे पहले तो उसको इस लाइफ जैकेट से बहुत उलझन हो रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं क्या मुझे पहना दिया, मैं कैद हो गया हूँ। और दूसरी बात वो कह रहा था कि मुझे नीचे छोड़ो, मैं खुद से खेलूँ। उसको क्या पता बेचारे को कि पानी में उसको हम नहीं छोड़ सकते खेलने के लिए। अच्छा टाइम जो है ना इसका हमें मिला था आधा घंटा, और पैसे जो हैं इसके कोरियन वॉन में वो 30,000 कोरियन वॉन थे। और यहाँ पर जो है ना एक साइड पे 2 लड़कियाँ गाने भी गा रही थी और बाकी जो है लोग बैठ के सुन भी रहे थे। अच्छा ये बहुत पॉपुलर सी चीज़ है यहाँ कोरिया में ना, कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस होती है ना तो लोग इस तरह से सिंगिंग वगैरह करते हैं। मैं तो बस इसको दूर से देख के खुश हो रही थी, वरना मेरे जैसे लोग इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि जाके इसको चलाएं। उसके अलावा जो है ना लोग यहाँ पे काइट्स भी उड़ा रहे थे। ये कोई साथ नहीं लेके आए हुए थे, यहीं से जो है ना मिल रही थी तो ख़रीद के उड़ा रहे थे। अच्छा इतनी प्यारी प्यारी इसके अंदर शेप्स थी, बहुत प्यारी क्यूट सी जो है ना ये काइट्स थी। बच्चे भी थे बड़े भी थे। यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो बच्चा कर रहा था वो बड़ा नहीं कर सकता कि बच्चों के करने वाली है। यहाँ सब जिसका जो दिल करता है ना, बूढ़ा हो बच्चा जवान सब करते हैं। हम लोग जो है ना पैदल चल चल के बस थोड़ा सा घूम रहे थे ना, तो आगे आए तो यहाँ पर ये फ्रेम भी बना हुआ था जहाँ पर हमने अपनी फैमिली फ़ोटो ली। यहाँ पर तो मैंने अटैच नहीं किया, ऑफ कोर्स वीडियो में तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमने यहाँ पे ली थी। अच्छा अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ना, तो हमने राइम को थोड़ा सा उसके स्ट्रॉलर में से उतारा ताकि ये थोड़ा सा इन्जॉय करे, वरना इसका जो है ना फुल मूड ख़राब था। इसके इन्जॉयमेंट की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो खुश होता है जब इसको ना छोड़ दिया जाए कि ये घूमे फिरे जहाँ इसने जाना है। तो यहाँ जो है ना माशाल्लाह से थोड़ा सा खुश हुआ था पैदल चल चल के ना। पैदल तो क्या ही चलना, ये भागता है, चलता तो है ही नहीं ना आराम से, बहुत तेज़ तेज़ जो है ना माशाल्लाह से भागता है। घर में भी इसकी यही एक्टिविटीज़ हैं, भाग भाग के। अच्छा वहाँ से फारिग होने के बाद अब हम लोग जो है ना इत्तेवान जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से हमें थोड़ा सा काम भी था, खाना भी खाना था। और ये जो है ना नामसन टावर है, वैसे यहाँ पे एक दफ़ा मैं गई हुई, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं करती थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया हुआ। दोबारा जाऊँगी तो ज़रूर शूट करूँगी। अच्छा ये दी हिलाल गाइज़ है, यहाँ पर हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। इत्तेवान में जो है ना हलाल फूड के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। वो अलग बात है कि टेस्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए थे, गूगल से सर्च करने के बाद रिव्यूज़ वगैरह देखते ना फिर हम लोग चले जाते हैं खाने के लिए। अच्छा ये जो है ना स्टार्ट हुआ था ना तो एक कार्ट से स्टार्ट हुआ था, एक गाड़ी के अंदर से, और अब जो है ना माशाल्लाह से 3 ब्रांचेस बनी हुई हैं इसकी कोरिया में। अच्छा खाना जो है ना यहाँ पर मैंने नोटिस किया था ज़्यादातर कोरियन ही खा रहे थे। अभी तो कोई रश नहीं था, लेकिन जब हम उठ रहे थे ना यहाँ से तो माशाल्लाह से रेस्टोरेंट पूरा भर गया था। खाने में जो है मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं नाम पूछना तो भूल ही गई। चिकन एंड बीफ में कुछ था, नीचे चावल थे और आधी प्लेट तो जो है ना वो सैलेड से भरी हुई थी। लेकिन जो लोडेड फ्राइज़ है ना राइट साइड पे, ये बहुत अच्छे थे, इनका टेस्ट अच्छा था। बाकी जो दूसरा खाना है वो बस सो ही था। लेकिन एक अच्छी बात थी, ये जो कोल्ड ड्रिंक थी ना ये रीफ़िल था इसका बहुत दफ़ा, तो मैंने तो सही रज के कोल्ड ड्रिंक पी थी आज।
और यहाँ पर जो है टर्किश आइसक्रीम भी मिल रही थी। साइकिल वाले अंकल सामने आ गए, वरना मैंने आपके लिए ना ये शूट करना था, बहुत अच्छा हो रहा था। खैर फिर हम लोग ने सोदा वगैरह लिया हलाल फूड से, जो कि मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी दफ़ा मैं कर चुकी हूँ रिकॉर्ड। और जल्दी जल्दी लेना था क्योंकि राइम भी जो है ना तंग करने लग गया था। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हमने फैमिली आउटिंग की थी, वरना हस्बैंड का दूसरी कंट्रीज़ में आना जाना लगा रहता है, तो वो 2-3 दिन के लिए आते हैं तो फिर चले जाते हैं, तो इस तरह से हमें घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता। इस दफ़ा तो मैंने ज़िद लगाई हुई थी कि नहीं, हमने जाना ही जाना है, वरना हस्बैंड्स को घर से बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। वो छुट्टी वाले दिन कहते हैं कि बस हमें छेड़ो नहीं, हम बस घर में आराम करें। खैर आराम भी करते ही हैं, लेकिन कभी कभार फैमिलीज़ के साथ भी जाना चाहिए बाहर। हमारा भी जो है ना माइंड फ्रेश हो जाता है, खास करके हम औरतों का, क्योंकि बच्चे किसी ना किसी तरह से बाहर चले ही जाते हैं। जिस तरह से मैं राइम को रोज़ पार्क ले जाती हूँ तो उसकी आउटिंग हो ही जाती है। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।